फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम कर रहे हैं चैप्टर द रूम 10/8। इसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से जनरेशन गैप को इस चैप्टर के अंदर शो किया गया है, कैसे मिस्टर और मिसेज मलिक है वो अपना घर बनवा रहे हैं, उसके घर को गवर्नमेंट ने अधिकृत कर लिया था, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह फिरते हैं। उसने एक स्टोर रूम को अपनी सास के लिए डिसाइड किया था और लेकिन अभी तक वो उस घर में एक दिन भी नहीं रह पाए थे। लेकिन अब जब मिस्टर मलिक की डेथ हो गई है, उसके 3 महीने के अंदर ही घर को रिक्वेजिशन कर दिया गया था, डी रिक्वेजिशन कर दिया गया था, मतलब उसका अधिग्रहण है वो छोड़ दिया गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ से करेंगे मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज किनर, क्योंकि अब मिस्टर मलिक के बेटे की शादी हो गई थी। किनर यानी उत्सुक होना। देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर अर्न हाउस, कि मिसेज मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी, जो बहू थी वाजकीना, वो ज्यादा उत्सुक थी। देन बजाय मिसेज मलिक के टू शिफ्ट टू हर अर्न हाउस, कि अपने खुद के घर में शिफ्ट होने के लिए मिसेज मलिक की बजाय मिसेज मलिक की बहू है वो ज्यादा उत्सुक थी, क्योंकि वो अब बहू जब आ गई तो जो सपने वो देख रही थी, जो सपने सारे मिसेज मलिक देख रही थी, वो सारे के सारे अब उसके पुत्र वधू ने सोच लिए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे यहाँ से। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस सी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, कि द मोमेंट वो क्षण दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन, जब उन्होंने पोजीशन यानी जो अपनी पोजीशन थी, अपनी जो संपत्ति थी, उसको जब उन्होंने रिस्टोर मतलब वापस से जब उसको प्राप्त किया था, अपना कब्जा, अपना जो पोजीशन यानी जो कब्जा होता है उस संपत्ति के ऊपर अपना जो कब्जा था, तो जब उन्होंने जो पोजीशन था घर का जो कब्जा था, उसको जब उन्होंने रिस्टोर किया, मतलब वापस से जब उन्होंने प्राप्त किया, उसी क्षण शी हैड इट पेंटेड, उसने इसे पेंट करवाया। किसको? घर को। शी हैड इट पेंटेड, उसने यानी उसकी जो पुत्र वधू थी, मिसेज मलिक नहीं है अब मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ है। एंड पॉलिश, उसको पॉलिश करवाया। एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और शिफ्ट करने के लिए मतलब वहां पे वापस उस घर में जाने के लिए वो स्टार्टेड मतलब उसने शुरू कर दिया, घर जाने की तैयारी उसने शुरू कर दी थी। तो देखो जिस क्षण घर का जो पोजीशन उसको वापस प्राप्त हुआ, घर का कब्जा प्राप्त हुआ, तो उसने उसे पेंट करवाया, पॉलिश करवाया और शिफ्ट करने के लिए उसने स्टार्टिंग कर दी थी, शिफ्ट होने के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, कि द फर्नीचर डीलर, अब देखो वो भी यही बोल रही है, फर्नीचर डीलर जो था, फर्नीचर का जो व्यापारी था, हैड बीन ऑर्डर, उसको ऑर्डर दिया गया टू सप्लाई, आपूर्ति के लिए, ए नंबर ऑफ पीसेज, की कई सारी संख्या में, विच ही डिड, जो उसने कर दिए थे, जो उसने भिजवा दिए थे। मतलब फर्नीचर डीलर को कई सारी चीजों की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दे दिया गया था, जिसे उसने भिजवा दिया, क्योंकि वो भी अब नए घर में नया फर्नीचर लेके जाएगी। जो जो चीजें मिसेज मलिक ने सोची थी वो सारी की सारी अब उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो कर रही है। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग बट एज दे वोक अप दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग, कि दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उन्हें मंडे मॉर्निंग को, सोमवार की सुबह उनको शिफ्ट करना था। बट लेकिन एज दे वोक अप, जैसे ही वो वोकअप यानी जागे, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया दैट कि इट वॉज रेनिंग, कि बारिश हो रही थी। द डाउनपोर वाज रेदर हैवी, जो डाउनपोर यानी सुबह की जो बारिश थी, मीन्स जो बरसात थी, वाज रेदर हैवी, वो भारी थी, वो तेज बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, मतलब वो इंतजार करते रहे। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू ऑफिस, देन फिर क्या था, इट वॉज टाइम, समय हो गया था, मिसेज मलिक सन टू गो टू ऑफिस, मिसेज मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का समय है वो हो गया था। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया, निश्चय किया गया दैट की दे वुड शिफ्ट, कि वो शिफ्ट होंगे इन द इवनिंग, शाम को वो शिफ्ट होंगे, मतलब शाम को चलेंगे। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि शाम को चलेंगे, क्योंकि सुबह बारिश हो रही है। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, कि इट कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूड होता है लगातार जारी रहना, टू रेन बारिश का, थ्रू आउट द डे, कि पूरे दिन बारिश है वो कंटिन्यू रही, जारी रही। इट वॉज रेनिंग एज हेविली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, कि इट वॉज रेनिंग एज हेविली, कि वो बारिश है वो उतनी ही हेविली होती रही, उतनी ही तेज रही, एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, कि इवनिंग में भी, शाम में भी बारिश है वो उतनी ही हैवी रही, उतनी ही तेज है वो होती रही। शाम को भी बारिश है वो रुकी नहीं थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, कि मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मंडे जो सोमवार होता है वो ऑस्पिशियस डे होता है, मतलब शुभ दिन होता है मंडे का। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट, मिसेज मलिक है वो शिफ्ट होना चाहती थी, इफ दे कुड, यदि वो कर सके, मतलब यदि
पॉसिबल हो, अगर संभव हो तो मिसेज मलिक है वो शिफ्ट हो जाना चाहती थी, मतलब अपने घर में ही वो जाना चाहती थी। मिसेज मलिक चाहती थी कि घर में चले जाएं, क्योंकि सोमवार है वो क्या होता है, शुभ दिन होता है। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, कि आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी मदर का कंसिडरेशन होता है विचार करना। द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैवीली, कि आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी मदर का विचार करते हुए द सन डिसाइडेड, सन ने, उसके बेटे ने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू शिफ्ट करने का। इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैवीली, कि लगातार जो भारी बारिश हो रही थी, कि बारिश के होते हुए भी, दो यानी यद्यपि लगातार भारी बारिश के होते हुए भी, जबरदस्त बारिश के होते हुए भी, उसके बेटे ने मदर का विचार करते हुए शिफ्ट करने का निश्चय किया। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार एंड मेड ए फॉर्मल मूव, कि दे सेंट फॉर यानी बुलाना, ए टैक्सी को इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त, देयर ओन कार, कि अपनी खुद की कार के अतिरिक्त उन्होंने टैक्सी बुलाई। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और उन्होंने एक फॉर्मल मूव किया, एक औपचारिक प्रस्थान उन्होंने किया, मतलब बस उनको घर में शिफ्ट होने का एक औपचारिकता निभानी थी। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, कि द रेस्ट ऑफ द लगेज, कि बाकी का जो लगेज था, सामान था, वो कुड बी शिफ्टेड लेटर, बाद में शिफ्ट कर लिया जाएगा, बाद में ले जाया जा सकता था, क्योंकि अभी वो बस थोड़ा सा सामान ले जाके ये जो फॉर्मल मूव है वो कर रहे थे। तो इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, कि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इंसेसेंटली मतलब कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली बिना रुके हुए बारिश हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेज मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, कि सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार की बैक सीट पे बैठे हुए मिसेज मलिक है वो मेमोरीज में, अपनी यादों में खो गई थी। देखो, अगर आपको क्लियरली यहाँ पे जो लाइंस है चैप्टर की वो अगर नहीं दिख रही, तो आप वीडियो क्वालिटी को 480 पे करके देखना, एकदम क्लियर आपको हर एक चीज है वो दिखेगी, कहीं पे भी कोई भी जो धुंधलापन है वो नजर नहीं आएगा। तो वीडियो क्वालिटी आप 480 पे करके देखिए, एकदम अच्छे से बहुत शानदार दिखेगा। तो अब बता रहा है कि लगातार बारिश हो रही थी और जो बैक सीट है उस पे उसकी जो मिसेज मलिक है वो बैठी हुई थी, और वो अपनी जो मेमोरीज थी, मतलब जब उसने घर बनवाया था तो उस मेमोरीज में वो खो गई थी। तो अब वो सोच रही है कि वोट पेन सी हैड टेकन व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, कि वोट पेन्स की कितने दर्द सी हैड टेकन उसने लिए थे, व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, की जब घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब निर्माणाधीन था, निर्माण जब घर का हो रहा था तो उसने कितने दर्द उठाए थे। द डेज वेन सी मिस्ड हर मील्स, कि द डेज वे दिन, वेन जब सी मिस्ड हर मील्स, उसने अपना भोजन मिस किया था, मतलब वे दिन जब उसने भोजन तक नहीं लिया था उस घर के लिए। The days she stood in the scorching heat of the sun supervising the work in progress, कि the days वे दिन she stood वो खड़ी थी in the scorching heat of the sun, सूर्य की scorching यानी झुलसा देने वाली गर्मी में, supervising यानी निरीक्षण करते हुए the work in progress, कि कार्य की जो प्रोग्रेस यानी जो प्रगति थी उसको सुपरवाइज करते हुए, निरीक्षण करते हुए सूर्य की झुलसा देने वाली धूप में वो दिन जब वो खड़ी थी, मतलब वहां पे गर्मी में भी वो खड़ी रही, कितनी ही बार उसने भोजन भी मिस कर दिया था। द डेज सी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, कि द डेज वे दिन, सी वॉज ड्रेंच्ड मतलब भीग जाना, इन रेन बारिश में, कि वे दिन जब वो बारिश में भीग जाया करती थी, वो सारे दिन अब वो याद कर रही है। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, कि द आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट था मतलब जो शिल्पी था, हैड प्रिपेयर्ड उसने तैयार किया था, ए स्केच ऑफ द हाउस, घर का एक स्केच, इन कलर की रंगीन एक घर का जो स्केच है वो आर्किटेक्ट ने तैयार किया था। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, कि जब कंप्लीट हो जाएगा, द वे जिस तरीके से इट वुड लुक ये दिखेगा, कि घर कंप्लीट होने के बाद में जैसा दिखेगा वैसा घर का एक रंगीन स्केच उसने तैयार किया था। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा विद हर बैक टुवर्ड द मार्बल पिलर, कि इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी, कि इसके अंदर एक फिगर यानी एक आकृति थी एक लेडी की, महिला की, ऑफ द हाउस घर की जो लेडी मतलब घर की जो मालकिन थी उसकी आकृति भी थी। स्टैंडिंग जो खड़ी थी, ऑन द वरांडा वरामदे में, विद हर बैक अपनी पीठ लगाए हुए, टुवर्ड द मार्बल पिलर, की मार्बल पिलर के सहारे, मार्बल पिलर मतलब जो संगमरमर का जो पिलर था, खंबा था, तो उस मार्बल पिलर के सहारे अपनी पीठ लगाए हुए वरामदे में खड़ी हुई घर की मालकिन की आकृति भी थी। किसमें? उस स्केच में जिसमें घर का चित्र उसने बनाया था आर्किटेक्ट ने, तो उस चित्र के अंदर एक लेडी का चित्र भी था। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल मतलब बहुत शालीन, सुंदर और शालीन था।
एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, एक इमेज, एक चित्र थी, कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि की, कि संतुष्टि का एक चित्र था। जो लेडी ऑफ द हाउस का जो चित्र बना हुआ था वो बहुत सुंदर था, शालीन था और एक संतुष्टि का चित्र था। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, तो देखो क्लेड यानी लिपटी हुई, मैरून साड़ी में लिपटी हुई, तो उस लेडी ने मैरून साड़ी है वो पहनी हुई थी। मिसेज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि मिसेज मलिक ने फेल्ट यानी महसूस किया, फील की सेकंड थर्ड फॉर्म फेल्ट होती है, तो मिसेज मलिक ने फील किया, महसूस किया, दैट की द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि जो आर्किटेक्ट था उसने उसे पेंट किया, मतलब उसकी जो फिगर है वो बनाया है, उसकी आकृति बनाई है। बट सी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ीज, बट लेकिन सी नेवर वोर, उसने कभी नहीं पहनी मैरून कलर्ड साड़ी, की मैरून कलर की साड़ी को उसने कभी नहीं पहना। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेज मलिक, कि हाउएवर यानी तथापि, द फिगर इन द स्केच, कि उस स्केच के अंदर जो फिगर यानी जो आकृति जो थी, वाज एज टॉल, वो उतनी ही लंबी थी, मिसेज मलिक, जितनी की मिसेज मलिक थी, मतलब तथापि फिर भी जो स्केच के अंदर जो आकृति थी वो मिसेज मलिक की जितनी ही लंबी थी, मतलब उनकी हाइट है वो सेम थी उस आकृति की और मिसेज मलिक की। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, कि रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, पिलर का रिक्लाइनिंग होता है सहारा लेना, कि पिलर का सहारा लेते हुए शी स्टूड वो खड़ी थी, द वे उसी तरीके से मिसेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, जैसे कि मिसेज मलिक है वो स्टैंड यानी खड़े होने की, यूज्ड टू होता है आदि होना, तो पिलर का सहारा लेते हुए वो वैसे ही खड़ी थी जैसे मिसेज मलिक खड़ी होती थी, मतलब मिसेज मलिक की तरह ही उसको दिखाया गया था खड़े हुए। मिसेज मलिक saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time, कि मिसेज मलिक saw the figure in the sketch, मिसेज मलिक ने उस स्केच के अंदर की आकृति देखी, एंड would go वो जाती थी, एंड stand before the dressing table और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती थी, many a time बहुत बार। तो इसमें बताया है कि ये जो स्केच था वो पहले जब घर बनवा रहे थे तब का स्केच है, तो मिसेज मलिक का वो सारी चीजें सोच रही है। वो बोलती है कि मिसेज मलिक saw the figure in the sketch, मिसेज मलिक है वो उस स्केच की आकृति को देखती, फिर अपनी ड्रेसिंग टेबल के आगे जाती, वहां खड़ी हो जाती, बहुत बार वो खड़ी हो जाती थी, वहां चली जाती थी ड्रेसिंग टेबल के आगे खुद को देखने के लिए। She thought that she must show that sketch to her daughter-in-law sometime, कि she thought उसने सोचा that की she must show कि वो दिखाएगी that sketch उस स्केच को to her daughter-in-law अपनी daughter-in-law को sometime कभी, कि उसने सोचा कि कभी वो उस स्केच को अपनी daughter-in-law को दिखाएगी, ऐसा वो सोचती थी कि दिखाना चाहिए उसकी daughter-in-law को भी कि कितना अच्छा स्केच उसने बनाया था। Her daughter-in-law was sitting on the front seat with her husband, कि उसकी जो पुत्र वधू थी वो अपने हस्बैंड के साथ आगे की सीट पे बैठी हुई थी। Moving the rear view glass of the car towards her, she started repainting her lips, कि moving the rear view glass होता है जो पीछे का हिस्सा जो दिखाने वाला ग्लास यानी जो कांच होता है, दर्पण होता है, और द कार टुवर्ड्स हर, कि कार का पीछे की तरफ दिखाने वाला जो ग्लास यानी जो कांच था उसको अपनी तरफ मूव करते हुए, अपनी तरफ उसको करते हुए, मतलब जो कार के जब कार गाड़ी चलती है और पीछे जो रोड दिखाता है उसको बोलते हैं रियर व्यू ग्लास, जो दर्पण होता है जो पीछे का हिस्सा दिखाता है। तो कार के पीछे की ओर देखने के उस दर्पण को अपनी ओर मूव करते हुए अपनी ओर घुमाकर सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, उसने अपने लिप्स को, होठों को रीपेंट करना शुरू कर दिया, वापस से रंगना शुरू कर दिया। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, मिसेज मलिक सोच रही है कि वेयर वॉज द नीड, कि कहाँ आवश्यकता है टू पेंट द लिप्स, की लिप्स को, होठों को पेंट करने की कहाँ आवश्यकता है। व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जबकि वो अपने ही घर जा रहे थे। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, कि एट द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा दे वुड ईट वो खाना खाएंगे, एंड देन और फिर गो टू स्लीप वो सो जाएंगे, तो होठों को रंगने की क्या आवश्यकता है। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, की जो मॉडर्न गर्ल्स है, जो आधुनिक लड़के हैं, उनके जो वेज है, उनके तरीके हैं वो अजीब है। एंड हाउ द गर्ल टॉक, अब वो सोच रही है कि हाउ किस तरीके से ये जो लड़की है वो टॉक यानी बात करती थी, मतलब किस प्रकार से ये बात करती थी, किस प्रकार से अपने हस्बैंड से बात करती थी। सी वाज जेबरिंग इंसेसेंटली, इंसेसेंटली यानी बिना रुके हुए, जेबरिंग होता है कंटिन्यू बकबक ऐसे बोलते रहना, बड़बड़ाते रहना। तो सी वॉज जेबरिंग इंसेसेंटली, वो लगातार बिना रुके बोले जा रही थी, जेबरिंग कर रही थी। वाई मस्ट सी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश,
तो वो बोलते हैं कि वाई मस्ट सी टॉक विद हर ओन हस्बैंड, कि वो अपने खुद के हस्बैंड के साथ क्यों इंग्लिश में बात कर रही थी। तो वो खुद ही सोच रही है, वो अपने हस्बैंड के साथ, जो मिसेज मलिक की जो पुत्रवधू थी, वो अपने हस्बैंड के साथ इंग्लिश में बात कर रही थी। तब वो मिसेज मलिक बोलती है कि अपने हस्बैंड के साथ इंग्लिश में बात करने की क्या जरूरत है, क्यों करती है। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक ने इंग्लिश नहीं सीखी थी। पिक्ड अप होता है सीखना, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं सीख पाई थी। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, कि सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, कि केवल वो इसमें ही फेल रही थी, इसमें ही असफल हुई थी। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, कि सी हैड अकम्प्लिश होता है प्राप्त कर लेना, एवरीथिंग प्रत्येक चीज को, एल्स इन लाइफ, कि अपने जीवन में बाकी हर एक चीज को उसने प्राप्त कर लिया था। सी लर्न बॉल रूम डांसिंग, उसने बॉल रूम जो डांस था उसको भी सीख लिया था। बॉल रूम डांस होता है एक बड़े से हॉल में जो डांस किया जाता है, एक हॉल के अंदर, तो उस बॉल रूम डांस को भी उसने सीख लिया था। तो इसके बाद में देखो, सडनली इट अकर टू मिसेज मलिक दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि सडनली अचानक से इट अकर्ड, कि ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ टू मिसेज मलिक को, दैट की मे बी द फिगर पेंटेड, कि हो सकता है कि शायद जो फिगर पेंटेड मतलब जिस आकृति को बनाया गया था बाय द आर्किटेक्ट के द्वारा, वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, को वो उसकी डॉटर इन लॉ का, उसके पुत्र वधू का हो सकता था, उनकी बहू है वो हो सकती थी। तो देखो अचानक से श्रीमती मलिक जो थी उनको ऐसा लगा, ऐसा उनको प्रतीत हुआ, दिमाग में आया दैट कि आर्किटेक्ट के द्वारा जो फिगर जो आकृति पेंट की गई थी हो सकता है वो उसकी डॉटर इन लॉ की हो। हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। शी वॉज नो वेयर ऑन द सीन वेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, कि सी वॉज नो वेयर, वो कहीं नहीं थी, ऑन द सीन, उस दृश्य पे, वेन, जब द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, कि जब घर की योजना तैयार की गई थी तो वो कहीं पर भी नहीं थी। बट देन शी वॉज वेयरिंग ए मैरून कलर साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड, बट देन, लेकिन तब भी, सी वॉज वेयरिंग ए मैरून कलर साड़ी, कि उसने मैरून कलर की साड़ी है वो पहनी हुई थी, उसने पहन रखी थी। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, जैसा कि उस स्केच के अंदर जो आकृति ने पहन रखी थी वैसी ही मैरून कलर की साड़ी उसने पहनी हुई थी, उसकी पुत्र वधू ने। यस, हाँ, इट वॉज मैरून कलर, कि ये मैरून कलर ही था। मिसेज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, मिसेज मलिक ने कभी भी मैरून कलर को लाइक नहीं किया, कभी भी मैरून कलर को उसने पसंद नहीं किया था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, ये उनके टेस्ट मतलब उनकी जो पसंद थी उससे ज्यादा लाउड था, उनकी पसंद से ज्यादा भड़कीला था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, कि इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ, कि उनकी डॉटर इन लॉ, उनके पुत्र वधू जैसी ही लड़कियां थी जो मैरून कलर की फॉन्ड ऑफ थी, मैरून कलर से लगाव रखती थी। तो अब मिसेज मलिक सोचती है कि सी कैन वियर मैरून श्योरली, कि निश्चित ही वो मैरून कलर पहन सकती है उसकी पुत्र वधू। सैड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ, मिसेज मलिक ने अपने आप से कहा। अब वो क्या सोचती है कि हाँ निश्चय वो मैरून कलर पहन सकती है। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, क्या आई विश, कि मैं चाहती हूँ, मैं कामना करती हूँ, इच्छा करती हूँ कि शी कुड ऑल्सो वर्क, कि वो भी कार्य करे, एज हार्ड, उतना ही कठिन, एज आई डिड, जितना मैंने किया था, कि मैं चाहती हूँ वो उतनी ही मेहनत करे, उतना ही हार्ड वर्क करे जितना मैंने किया था। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज, कि आई हैड एवरी ब्रिक, कि प्रत्येक जो ब्रिक यानी जो प्रत्येक ईंट थी वो मैंने बिफोर माई आईज मतलब मेरी आंखों के सामने, लेड यानी रखना, कि घर की जो प्रत्येक ईंट थी वो मेरी आंखों के सामने रखवाई गई थी। वो अपनी वो पुरानी बातें वापस से सोच रही है कि इन सन एंड रेन, धूप में और बारिश में, आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, कि आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करते हुए आई स्टूड ऑन द साइट, मैं साइट पे खड़ी रहती थी, कि उस निर्माण स्थल पे अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी से लेकर रात को लेट तक उस निर्माण स्थल को सुपरवाइज करते हुए मैं साइट पे खड़ी रहती थी। मैनी ए टाइम आई हेल्प द मेसन विद मोर्टर एंड ब्रिक्स, कि मैनी ए टाइम बहुत बार मैंने मेसन यानी जो मिस्त्री थे उनकी मोटर यानी जो सीमेंट वगैरह होती है, ब्रिक्स यानी ईंट की, मैनी ए टाइम कई बार मैंने मिस्त्री की सीमेंट और ईंट के साथ हेल्प करी थी। मेनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप
एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, कि मेनी टाइम्स, कि कई बार, आई होल्ड मतलब खींचा था, द रबर पाइप, कि मैंने कई बार रबर पाइप को खींचा था, एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, और उस प्लास्टर की गई दीवार पे पानी को स्प्रे किया था, पानी है वो छिड़का था। देन दे रीच द हाउस, फिर वो घर पहुंच गए। हिज सन ड्रो द कार स्ट्रेट टू द पोर्च एंड हर डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट, कि हिज सन ड्रो द कार, उसके पुत्र ने ड्रो द कार मतलब कार को सीधा स्ट्रेट यानी सीधा पोर्च में चलाया, मतलब बरामदे की तरफ सीधा है उसका सन गाड़ी को लेके गया। एंड हर डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट, और उसकी जो डॉटर इन लॉ थी, उसकी जो पुत्रवधू थी, वो इससे बाहर उछली। एंड देयर सी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांडा, एंड देयर, और वहां पे सी स्टूड वो खड़ी थी, रिक्लाइनिंग सहारा लेते हुए, अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मार्बल पिलर का ऑन द वरांडा, की वरांदे में मार्बल पिलर का सहारा लेते हुए वो खड़ी थी। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, कि एग्जैक्टली द वे, ठीक उसी प्रकार से, द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड, जैसे कि आर्किटेक्ट ने पेंट किया था, द फिगर, उस आकृति को, इन द स्केच, कि स्केच में जिस आकृति को आर्किटेक्ट ने पेंट किया था, ठीक वैसे ही वरामदे में मार्बल पिलर का सहारा लेते हुए वो खड़ी थी। मिसेज मलिक फेल्ट ए रेंज इन हर हार्ट, मिसेज मलिक ने अपने हर्ट में, अपने हृदय में एक रेंज मतलब एक उदासी को उसने फील किया। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, कि मे भी हो सकता है आर्किटेक्ट है उसने उसका मॉक्ड यानी मजाक बनाया था। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर ट्राइंग टू कवर हर एलैबोरेट हेयरडू with the maroon color sari, her daughter-in-law was giving instruction to the servants about the luggage in the taxi following the car, कि standing on the veranda, वरांदे में खड़े हुए, close to the pillar, पिलर के पास में, वरांदे में खड़े होकर पिलर के पास में, trying to कवर करते हुए, कवर करने की कोशिश करते हुए, her elaborate hairdo, अपने सुसज्जित जो hairdo यानी जो जुड़ा था, with the maroon color साड़ी, कि मैरून कलर की साड़ी से अपने सुसज्जित बालों को, जूड़ों को ढकने की कोशिश करते हुए पिलर के सहारे वरामदे में खड़े होते हुए उसकी डॉटर इन लॉ ने, उसके पुत्र वधू है वो, अपने सर्वेंट्स को कार के पीछे आ रही टैक्सी में सामान के बारे में, देखो कार के फॉलोइंग यानी पीछे आते हुए टैक्सी में जो लगेज था, सामान था, उसके बारे में सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। कैसे? बरामदे में खड़े हुए, पिलर का सहारा ले हुए और मैरून कलर की साड़ी से अपने जोड़े को ढकते हुए वो सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही थी सामान को उतारने के लिए। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, सामान था वो टैक्सी से रिमूव किया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रो अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और जो टैक्सी ड्राइवर था वो पेड मतलब भुगतान किए जाने के बाद चला गया। मिसेज मलिक वाज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, और मिसेज मलिक है वो अपनी कार की बैक सीट पे बैठी हुई थी, अभी भी स्टिल यानी अभी भी बैक सीट पे, गाड़ी की बैक सीट पे बैठी हुई थी। सी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, सी हैड वो रखती थी, स्ट्रेंज यानी एक अजीब, सिंकिंग यानी बहुत ही उदासी से भरी हुई, बेहोशी लायक, सेंसेशन यानी अनुभूति। तो मिसेज मलिक है वो एक अजीब सी बेहोशी किसी अनुभूति उसे हो रही थी। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, फिर उसके पुत्र और पुत्रवधू ने घर में प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट करके, जो वन बाय वन यानी एक एक करके लाइट को पुट ऑन यानी चालू किया। एवरी रूम वाज लिट अप, प्रत्येक कमरा है वो लिट अप यानी प्रकाशित हो गया था। मिसेज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आईज स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेज मलिक है वो लुक्ड ऑन वाइड आईज, मिसेज मलिक है वो वाइड आईज मतलब अपनी चौड़ी आंखों से उसने देखा, आंखें फैलाकर उसने देखा एकदम। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, की कार की बैक सीट पे अभी भी बैठे हुए मिसेज मलिक ने अपनी चौड़ी आंखों करके देखा, एकदम आंखों को खुला करके उसने देखा। In the excitement, nobody seemed to have remembered to open the door for her the way it was done. कि in the excitement के अंदर, उत्तेजना में, nobody seemed to have remembered कि किसी को भी याद नहीं रहा to open the door, दरवाजा खोलना for her, उसके लिए the way it was done, कि जिस तरीके से हमेशा की तरह दरवाजा खोलना, उस गाड़ी का दरवाजा खोलना उनमें से किसी को भी उत्तेजना के कारण, एक्साइटमेंट के कारण याद नहीं रहा, क्योंकि उनमें से किसी ने भी अब दरवाजा है वो नहीं खोला था, वो दोनों है वो अंदर चले गए थे। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक से उसके पुत्र ने अपनी मदर के बारे में सोचा। ही रेन टू द पोर्च, वो पोर्च में बरामदे की ओर दौड़ा। एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और गाड़ी का दरवाजा है वो खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन ए विस्पर, कि उसकी जो मदर थी वो स्पोक इन ए विस्पर मतलब धीरे से वो बोली कि ए ड्राइव इन द इवनिंग, कि शाम की जो ड्राइव होती है, शाम को जब गाड़ी में जो आना होता है, कार की जो यात्रा होती है, वो हमेशा मुझे स्लीप मतलब सोने के लिए जाने को कहती है, निंद्रालु बना देती है।
her daughter-in-law had also come out. उसकी जो daughter-in-law थी वो भी अब आ गई थी. Everyone was laughing. प्रत्येक है वो हंस रहा था. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on the veranda again. कि मिसेज मलिक की जो पुत्र वधु थी वह स्टैंडिंग अगेंस्ट, वो खड़ी थी मार्बल पिलर का अगेंस्ट यानी सहारा लेते हुए ऑन द वरांदा अगेन, कि दोबारा से बरामदे में मार्बल पिलर का सहारा लेते हुए मिसेज मलिक की पुत्र वधु खड़ी थी. मतलब वापस से वो वैसे ही खड़ी थी. शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू विद हर मैरून कलर साड़ी, कि वो अपनी मैरून कलर की साड़ी से अपने जूड़े को ढकने की कोशिश कर रही थी. अब मिसेज मलिक बोलती है आई एम नॉट गोइंग टू ईट, कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ. आई हैव नो एपेटाइट, मुझे एपेटाइट होता है भूख, मुझे भूख नहीं है. सैड मिसेज मलिक ने कहा आई वुड लाइक टू स्लीप, कि मैं सोना पसंद करूंगी. आई वुड लाइक टू स्लीप यानी मैं सोना पसंद करूंगी. द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, कि सर्वेंट्स ने, नौकरों ने जो टेबल पे डिनर है वो लेड यानी रख दिया था. नौकरों ने मेज पे जो भोजन है वो रख दिया था. रात्रि भोजन, डिनर होता है रात्रि भोजन. Then you better retire to your room, said the daughter-in-law pointing to the room 10/8. कि then फिर you better retire to your room, कि आप अपने कमरे में, रिटायर मतलब विश्राम करें, कि फिर आप अपने कमरे में विश्राम करें. said the daughter-in-law ने कहा, pointing इशारा करते हुए, to room 10/8, कि 10/8 के कमरे की तरफ इशारा करते हुए उसकी पुत्र वधु ने कहा, वो ही कमरा 10/8 का जो उसने अपनी सास के लिए डिसाइड किया था. उसकी पुत्र वधु ने उस 10/8 के रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप अपने कमरे में फिर विश्राम करें. एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट होल्डिंग हर हैंड, कि हर सन उसके बेटे ने कंडक्टर मतलब दिखाया मिसेज मलिक टू इट, मिसेज मलिक को यह होल्डिंग हर हैंड, कि उसका हाथ पकड़े हुए मिसेज मलिक के पुत्र ने उसे कमरे तक कंडक्ट मतलब लेके गया, वहां तक उसने पहुंचाया उस 10/8 के रूम तक. She was feeling terribly drowsy, drowsy यानी निंद्रालु. तो she was feeling, वो महसूस कर रही थी, terribly यानी भयानक रूप से, निंद्रालु महसूस है वो कर रही थी, मतलब उसको खतरनाक नींद आ रही थी. मिसेज मलिक shook her head again, मिसेज मलिक ने दोबारा से अपना सिर हिलाया. But what was wrong with it, अब वो सोच रही है कि but what was wrong with it, कि इसमें गलत क्या था. Her husband had already gone, उसके जो हस्बैंड है वो पहले से ही जा चुके थे. She would follow him, उसे भी उसका अनुसरण करना था, मतलब उसे भी एक दिन जाना था, क्योंकि अब वो सोच रहे थे कि उसका हस्बैंड तो चले गए, इसमें बुरा क्या है, वो भी चले गए और मैं भी उनका अनुसरण करूंगी, मुझे भी जाना है. वन डे शी मस्ट डू इट, और एक दिन शी मस्ट डू इट, उसे ये करना ही है, मतलब उसे भी जाना ही होगा एक दिन. I thought it could be my mother-in-law's room and after her it might be converted into a storeroom, कि आई थॉट मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि ये मेरे मदर इन लॉ का कमरा हो सकता था, कि इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, ये मेरे मदर इन लॉ का कमरा हो सकता था. आई थॉट मैंने सोचा, एंड आफ्टर हर, और उनके बाद में, इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर, और इसके जो उनके मदर इन लॉ है उनके बाद में ये स्टोर रूम में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा वो सोच रही है मिसेज मलिक, जो उसने ये लाइन बोली थी. These words re-echoed in मिसेज मलिक ईयर, ये जो शब्द थे वो मिसेज मलिक के कानों में पुनः क्या हुए, इको मतलब प्रतिध्वनि करी, उनके कानों में गूंज उठे. एंड देन, और फिर सी हर्ड हर डॉटर इन लॉज कमेंट, उसने अपनी डॉटर इन लॉ के कमेंट को सुना, अपने डॉटर इन लॉ की जो टिप्पणी थी उसको सुना. द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान, कि ये घर है वो बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से प्लान है, मतलब अच्छी योजना से बना हुआ है. इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, इसमें बस एक स्टोर रूम का, लैक्स यानी अभाव, इसमें स्टोर रूम की कमी है, स्टोर रूम का अभाव है. आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, कि मैं पसंद करूंगी, आई वुड लाइक मतलब मैं पसंद करूंगी, टू हैव रखना, ए बिग इनफ स्टोर, कि एक पर्याप्त रूप से बड़ा स्टोर है वो रखना मैं पसंद करूंगी. मिसेज मलिक हर्ड इट एंड शी फेल्ट एज इफ शी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल, कि मिसेज मलिक हर्ड इट, मिसेज मलिक ने इसे सुना, ये जो उसके डॉटर इन लॉ ने कमेंट किया था उसको मिसेज मलिक ने सुना. एंड सी फेल्ट, उसने महसूस किया एज इफ जैसे कि शी वाज सिंकिंग, कि वो डूब रही हो, डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल, की एक बॉटमलेस यानी बिना पैंदे के, बिना तल के कुएं में वो एकदम गहराई तक डूब रही थी, ऐसा उसने फील किया. और के.एस. दुग्गल का ये चैप्टर है, बहुत अच्छे से जनरेशन गैप को इसमें शो किया गया है. आई होप चैप्टर आपको पसंद आया होगा. अगर चैनल पसंद आया है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर भी कीजिए. ओके, बाय, हैव ए नाइस डे.